दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी का जब गठबंधन हुआ था महाराष्ट्र में, तभी जानकारों ने ये कहा था कि ये दोनों पार्टियां साथ में कैसे काम करेंगी, क्योंकि विचारधारा दोनों की अलग अलग है। अजीत पवार की राजनीति करने की शैली अलग है, बीजेपी की अलग है। लेकिन गठबंधन बना क्योंकि सरकार में शामिल रहना था। लेकिन खटपट कभी कम नहीं हुई। अभी अजीत पवार की एनसीपी के नेता ने ऐसा बयान दिया है कि बीजेपी के नेताओं को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन अजीत पवार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और तो और अजीत पवार ने कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया और नाराज भी हुए। क्या है पूरी खबर? अजीत पवार की एनसीपी के इन विधायक ने क्या कह दिया ऐसा कि बीजेपी वालों को बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अजीत पवार को खटक रही है। देखिए दर्शकों, दिवाली के त्योहार में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के विधायक संग्राम जगताप जो है, उनके बयान पर सियासत गर्मा गई है। संग्राम जगताप ने कहा कि दिवाली पर सिर्फ हिंदुओं से खरीदारी करें। अब डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पार्टी के अहिल्या नगर से पूर्व अहमदनगर जिसको हम कहते थे, विधायक संग्राम जगताप के हिंदुओं वाले बयान पर कहा है कि सही नहीं है और नाराजगी व्यक्त की है। इस मामले में उन्होंने जगताप को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और चेतावनी भी दी है, ये भी खबर आ रही है। हमने संग्राम जगताप को पहले भी इस बारे में समझाया था। ये बात निकलकर सामने आ रही कि अजीत पवार ने बात कही है, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। पार्टी उनके रुख और उनके विचारों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती, इसीलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, ये अजीत पवार की तरफ से कहा गया है। और पार्टी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल इनके बयान से अपने आप को पल्ला झाड़ लिया है। एक तरफ जहां अजीत पवार ने अपने विधायक के बयान पर नाराजगी व्यक्त की है, तो वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और वरिष्ठ मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने जगताप जो संग्राम है उनके बयान पर समर्थन दिया है। मंत्री विखे पाटिल ने विधायक जगताप का समर्थन करते हुए कहा कि वो उनके रुख का स्वागत करते हैं। इस बीच अकोला में संग्राम जगताप के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया गया, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उनके एक पदाधिकारी हैं, इस संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। इसी पृष्ठभूमि में मंगलवार को भीड़ में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है। इसमें विधायक संग्राम जगताप शामिल होने की बात कही गई है। अब देखना है कि पार्टी के कड़े रुख के बाद विधायक जगताप क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प है दोस्तों अपने आप में। आप सोचिए कि पहले एक ऐसे नेता जो इस तरह का बयान देते हैं, अपने ही पार्टी के प्रमुख नेता अजीत पवार को नाराज कर देते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता खुश हो जाते हैं। अब इसका क्या मायने निकाला जाए? क्या अजीत पवार के पार्टी के भीतर के जो नेता हैं, क्या वो उनको ये लग रहा है कि अजीत पवार नाराज होंगे चलेगा, पर बीजेपी के नेताओं को खुश करके रखना पड़ेगा, या आने वाले समय में कोई समीकरण बदल सकता है? क्योंकि अपने पार्टी के प्रमुख को कोई नाराज क्यों करेगा दूसरे पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए? खैर, अब ये तो अलग मामला, अंदर अंदर क्या चल रहा है वो तो नेता ही जानते होंगे। अब एनसीपी के जो विधायक है संग्राम जगताप, उन्होंने दिवाली के दौरान केवल हिंदू दुकानदारों को लाभ सुनिश्चित करने की अपील करके एक विवाद खड़ा कर दिया। बाद में पहलगाम आतंकवादी हमले का हवाला देते हुए अपने रुख को उचित ठहराया। जगताप का एक वीडियो क्लिप वायरल है हुआ है, जिसमें वो कथित तौर पर लोगों से दिवाली की खरीदारी करते समय सुनिश्चित करने की अपील कर रहे हैं कि वो केवल हिंदुओं जो व्यापारी हैं उनसे ही खरीदारी करें। शनिवार को जगताप ने पहलगाम आतंकवादी हमले का हवाला देते हुए अपने बयान को सही ठहराया। जगताप ने कहा कि पहलगाम में लोगों को उनका धर्म पूछकर मार डाला गया। मैंने केवल इतना कहा था कि लोगों को दिवाली की खरीदारी करते समय धर्म का पता रहना चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि टिप्पणी एनसीपी की विचारधारा से मेल नहीं खाती। अब अजीत पवार इस पूरे मामले पर बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ उन्होंने, क्योंकि अजीत पवार के जो वोटर्स हैं वो उनमें सिर्फ एनसीपी के वोटर्स, हिंदू वोटर्स नहीं है, उसमें मुस्लिम वोटर्स भी बड़ी तादाद में। अजीत पवार जानते हैं कि उनकी विचारधारा की वजह से जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी उन्हें वोट डालते हैं। कई जगह से हमने देखा कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहां पर अजीत पवार अपना कैंडिडेट भी खड़ा करते हैं, वो भी महायुति में बकायदे सहमति के साथ। अब अजीत पवार ने संवाददाताओं से कहा है कि यह बयान जगताप का पूरी तरह से गलत है। जब पार्टी की नीतियां और उद्देश्य पहले से तय हो चुके हैं, तो किसी भी विधायक को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह पार्टी को स्वीकार नहीं है। हम उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजेंगे। जगताप अहमदनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अजीत पवार ने कहा कि जब तक उन्होंने कहा है कि जब तक ये तमाम चीजें जो है वो खबर आ रही है कि सुलझा नहीं ली जाती हैं, तब तक उनका रुख जो है वो कड़ा रहने वाला है। ऐसी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ लोगों को याद रखना चाहिए, यही बात कही है कि अपने पिता के संरक्षण के अभाव में उन्हें जिम्मेदारी से व्यवहार और बातचीत करनी चाहिए। उनके पिताजी का भी नाम लिया है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है उन्होंने वहां पर रिस्पेक्ट जो है वो कमाई थी, उसी का हवाला देते हुए अजीत पवार यहाँ पर कह रहे थे। तो वो पूरा मामला जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। संग्राम जगताप जो है उनको लेकर के अजीत पवार के तेवर गर्म दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों ये तो पूरी खबर थी। अब
इस खबर को समझने की कोशिश करिए कि आखिर ऐसी कौन-सी बात है ऐसे कि अजीत पवार की एनसीपी के भीतर ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आप देखिए छगन भुजबल भी अजीत पवार से नाराज़ थे। जब वो अजीत पवार से नाराज़ थे तो देवेंद्र फडणवीस से उनकी मीटिंग चल रही थी। देवेंद्र फडणवीस से वो बातचीत कर रहे थे। मंत्रिमंडल में जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था छगन भुजबल को विधानसभा चुनाव के बाद, तो अजीत पवार से मिलने के बजाय देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे थे। तो आखिर अजीत पवार की एनसीपी के भीतर क्या चल रहा है, ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। क्यों अजीत पवार अपने ही पार्टी के नेताओं को रोक नहीं पा रहे हैं? अगर अजीत पवार ये कह दें कि भाई पार्टी के जो विचारधारा है या जो सिद्धांत जो तय किए गए हैं उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। फिर भी अगर बार-बार ऐसी खबरें आती हैं, उनके पार्टी के कई बार ऐसे नेता विवादों में रह चुके, कई नेताओं का भी हमने हाल-फिलहाल बताया 5-6 महीने से विवादों में थे। खुद अजीत पवार 2 बार विवादों में रह चुके हैं पिछले डेढ़ 2 महीनों में। तो क्या ऐसी चीजें हो रही हैं कि अजीत पवार रोक नहीं पा रहे हैं? ये अब सबसे बड़ा सवाल है कि और तो और जब जब जो विधायक हैं अजीत पवार के जगताप जब वो इस तरह का बयान देते हैं, तो आप देखिए कि अजीत पवार नाराज हैं, लेकिन बीजेपी के नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बयानों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब पहले भी हमने देखा था कि चाहे वो लाउड स्पीकर का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हों, जब बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, चाहे वो नीतीश राणे हो, उनके बयानों को आप देखिए। कई बार अजीत पवार से रिएक्शन लिया गया बीजेपी के नेताओं के बयानों पर, तो अजीत पवार ने खुलकर उसका खंडन किया। बोला उनके बयान अलग है, हमारी विचारधारा नहीं है और उस तरह की बातों को वो ज़्यादा वो तूल नहीं देते। लेकिन अब हो ये रहा है कि अजीत पवार भले अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप चल रहे हो, लेकिन उनके पार्टी के भीतर के नेता कहीं न कहीं अब बीजेपी के नेताओं के जैसे बोलने लगे हैं। हिंदुत्व का एक तरीके से कह सकते हैं कि जो है वो बात रख कर के कैंपेन में या ऐसे मीडिया के सामने तमाम चीज़ें वो बोलने लगे। जैसे कि अभी जगताप जो है उनका जो मैंने आपको पूरा बयान बताया। तो अब दिवाली का अवसर है, ज़ाहिर तौर पर अगर कुछ ऐसे बयान आएँगे तो तूल पकड़ेंगे तो सियासत होगी। अब वही वो शुरू हो चुकी है सियासत। एक तरफ विपक्ष है, जहाँ सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं बीजेपी है जो उनको सपोर्ट कर रहा है और जिनके पार्टी के नेता हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं अजीत पवार की। तो ये अपने आप में दिलचस्प है क्योंकि अभी जो स्थिति है दर्शकों वो ऐसी है कि चाहे वो अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, कोई भी नेता ऐसा विवाद मोल नहीं लेगा जिसकी वजह से पार्टी के इमेज को धक्का पहुंचे। अगर अजीत पवार की विचारधारा है कि वो सबको मिलाकर चल रहे हैं या हिंदू के साथ-साथ बहुत मुस्लिम वोटर भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो मुस्लिम वोटर्स नाराज ना हो। तो ज़ाहिर तौर पे वो चाहेंगे कि हमारे पार्टी के नेता ऐसे बयान ना दें कम से कम। और अगर देते भी हैं तो अजीत पवार को खुलकर अपना स्टैंड लेना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र में निकाय चुनाव है, आपको पता ही है और पार्टी की सारी रणनीति अपने वोटर्स को ध्यान में रख करके होती है। अब पहले ही महायुति के सामने इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे समस्याएं हैं जिसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, जिसको लेकर महाविकास आघाड़ी लगातार हमलावर है। ऊपर से इस तरह की जो बातें सामने आती हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने नेताओं को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि आप लोग बोल जाते हैं, आप विवादों में रहते हैं, झेलना हमें पड़ता है। वही चीज अजीत पवार के साथ भी देखने को मिली। अजीत पवार भी पहले अपने नेताओं को समझा चुके हैं, लेकिन अभी भी देखिए ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। तो अब बात यहाँ ये है कि क्या अजीत पवार की पार्टी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसका अंदाजा हमें नहीं है? क्यों कुछ नेता इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं जबकि वो जानते हैं कि अजीत पवार की विचारधारा क्या है? अजीत पवार नाराज हो सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये बयान आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर बना हुआ है, जो अभी तक सामने नहीं आ रहा, लेकिन बयानों और खबरों के माध्यम से एक अंदाजा, एक अटकलें तो लगी रही हैं। तो ये पूरा जो मामला है, वो हमने देखा कि किस तरीके से चीजें हुई हैं, किस तरीके से घटित हुई हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही। हमारी नजर लगातार महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर बनी रहेगी और जो भी अपडेट होंगी इससे संबंधित वो हम आप तक लेकर के आएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोबारा लौटे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।